हेलो डियर कैंसर, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। ये आपकी नवंबर मंथ की जनरल रीडिंग है। अब आपको क्या करना है, आपको चेक करना है अपना बर्थ चार्ट। अगर आपका सन मून राइजिंग कोई भी साइन अगर कैंसर है, देन दिस रीडिंग अप्लाइज टू यू, राइट? सो इफ यू आर लुकिंग फॉर अ लव रीडिंग, देन वो एक्सक्लूसिव लव रीडिंग हम वीकली अपलोड करते हैं। आपको क्या करना है, यू हैव टू गो टू माय चैनल, वहां वीडियोस पे क्लिक करना है और आपको साइन वाइज और डेट वाइज सारी वीडियोस आ जाएंगी। ओके, ये एक जनरल रीडिंग है। ये आपका करियर, आपकी लव लाइफ और जनरल डे टू डे लाइफ सारी चीजें एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगी। तो चलिए देखते हैं नवंबर मंथ आपका कैसे होने वाला है। वाओ, ब्यूटीफुल बिगिनिंग। कैंसर, यू हैव गॉट 3 मेजर arcana cards, द सन, द स्टार एंड द मैजिशियन। वाओ, ब्यूटीफुल। बहुत खुशी से आपकी शुरुआत हो रही है, जिसे कहते हैं ना नवंबर मंथ की। वेरी गुड। विश फुलफिलमेंट भी मैं देख रही हूँ आपकी लाइफ में और मैनिफेस्टेशन भी देख रही हूँ। तो आप जो भी इस वक्त चाहेंगे वो पूरा होगा। वेरी गुड। सो लेट्स सी, लेट मी शो यू ऑल द कार्ड्स। आई नो यू कैन नॉट सी द स्प्रेड, लेकिन मैं आपको सारे कार्ड्स दिखाऊंगी वन बाय वन। तो फर्स्ट वीक में आपके क्या हो रहा है, यू हैव गॉट द सन कार्ड एंड द वन ऑफ मून। द हैप्पीएस्ट कार्ड इन द रीडिंग, अगर हम किसी को बोलें द हैप्पीएस्ट, सबसे ज्यादा खुशी का कार्ड, तो वो होता है सन कार्ड। मतलब बहुत ज्यादा डार्क पीरियड के बाद, जो अगर आपका सिंगलहुड बहुत लंबे समय से चल रहा था, फाइनेंशियल क्राइसिस अगर आपका लंबे समय तक चल रहा था, वो सारी चीजें अब आपकी खत्म हो जाएंगी। लास्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ही आपने अपनी लाइफ में चेंजेस देखने लग गए होंगे, वेदर दैट्स योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ या एनी वन ऑफ देम। कहीं किसी एक पहलू में तो डेफिनेटली आपको दिख रहा होगा कि हाँ, पर्सनल लाइफ नहीं चल रही तो चलो मेरा करियर तो सेट होने लग गया है, चलो मेरे को फाइनेंशियल क्राइसिस तो कम होने लग गया है, राइट? तो अब आप बहुत खुशी से अपनी लाइफ आगे बढ़े। न्यू बिगिनिंग्स में देख रही हूँ, होप, अ लॉट ऑफ होप। बिकॉज हो सकता है ना, बहुत टाइम के बाद अगर हमारा बहुत लंबे समय तक बुरा टाइम चल रहा हो तो हम होप भी खो बैठते हैं कि भाई लाइफ तो बेटर होने नहीं वाली, पर्सनल लाइफ तो बेटर होने नहीं वाली, या पैसे तो कभी आने नहीं वाले, नेगेटिव थिंकिंग में भी चले जाते हैं। सो आई डू सी दैट होप इज रिटर्निंग टू योर लाइफ, न्यू बिगिनिंग्स आर हैपनिंग इन योर लाइफ, हैप्पीनेस इज कमिंग, यू वेरी कंटेंट विद योर लाइफ राइट नाउ। तो आप जो भी काम कर रहे हैं इस वक्त, जिस भी पोजीशन पे हैं, पर्सनल लाइफ का स्टेटस लेके भी यू आर क्वाइट कंटेंट, यू आर नॉट कंप्लेनिंग अबाउट एनीथिंग, यू हैव स्टार्टेड बिलीविंग इन डेस्टिनी कि जो भी होगा वक्त से हो जाएगा। ये चीज हुई है ना, ये चीज सॉल्व हुई है ना, तो वो भी हो जाएगी। तो आपकी पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ज्यादा देख रही हूँ इस टाइम के अराउंड। मैरिजेस भी होते हुए देख रही हूँ, तो हो सकता है कि आपका कोई रिश्ता पक्का होने वाला हो या हो गया हो। नवंबर में हो सकता है आपकी शादी भी हो रही हो, रुका हो रहा हो, एंगेजमेंट हो रहा हो। नाउ दिस कैन अप्लाई टू सम ऑफ यू, नॉट ऑल ऑफ यू। तो आप वही रीडिंग लीजिए जो आपके साथ रेजोनेट करे, बट डेफिनेटली अच्छा तो आप सबके साथ हो रहा है कैंसर। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि आपके किसी के भी साथ बुरा हो रहा है। फर्स्ट वीक तो आपका ब्रिलियंट दिख रहा है, ब्रिलियंट, हैप्पीनेस, हैप्पीएस्ट कार्ड इन द रीडिंग। नाउ लेट मी क्लैरिफाई मोर विद नॉस्ट्रेडामस। यस, होम, आपकी होम लाइफ भी बहुत अच्छी लग रही है। अगर पास में ट्रबल्स थे, पेरेंट्स से नहीं बन रही थी, सिबलिंग से नहीं बन रही थी, तो होम में भी वापस पीस आता हुआ देख रही हूँ। फैमिली के साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करते हुए देख रही हूँ। फीस्टिंग कहते हैं ना, फेस्टिविटीज है, दिवाली आ रही है, बहुत सारे फेस्टिवल्स है नवंबर में, स्पेशली इन इंडिया। फॉरेन कंट्री में भी हैलोवीन आ रहा है, तो यू विल बी स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ टाइम विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वो भी मैं देख रही हूँ कि लॉट ऑफ गैदरिंग्स आर हैपनिंग, यू आर लाफिंग एंड हैविंग अ गुड टाइम, राइट? फर्टिलिटी की भी गुड न्यूज देख रही हूँ। तो अगर जो लोग मैरिड कपल हैं जो ये वॉच कर रहे हैं, तो यस, आपके गुड न्यूज फर्टिलिटी पीरियड में आने वाली है, विच मीन्स कि आपका नवंबर मंथ बहुत अच्छा होने वाला है और एक न्यू एडिशन होने वाला है आपकी फैमिली में, राइट? लव, लव, आई एम सीइंग अ लॉट ऑफ लव। इट्स नॉट जस्ट कि स्पाउस के बीच में लव है, बट आपके फैमिली की बॉन्डिंग भी बहुत स्ट्रांग हो रही है, सिबलिंग्स की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है, फ्रेंड्स की बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग हो रही है। So there is love all around for you. So that is the meaning of one of moons. Let me clarify the sun also once again to show you what that actually means. एनलाइटनमेंट, लाइक आई सेड कि हम जब बहुत ज्यादा नेगेटिव हो सकते हैं, अब आपकी एनलाइटमेंट हो रही है। कि एनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि आपकी आंखें खुल रही हैं, आप रियलाइज कर रहे हो कि ये सब डेस्टिनी का खेल है। अगर जब आना होगा अपने आप आ जाएगा, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो पैसा है, चाहे वो घर है, चाहे वो गाड़ी है, राइट? तो ऐसी एनलाइटनमेंट मैं आपका देख रही हूँ कि जितना आपको मिल रहा है इसमें आप उतने में ही ग्रेटिट्यूड दिखा रहे हैं, आप काफी खुश हैं, यू आर थैंकफुल टू गॉड फॉर गिविंग यू व्हाट यू हैव राइट नाउ। तो बहुत खुशी की बात है। सो यस,
सक्सेस बहुत ज्यादा है आपकी तरफ, मैरिज जैसे कि मैंने बोला, आप काफी खुश नजर आ रहे हैं मुझे। मटेरियल फॉर्चून भी हो सकता है आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप किसी कोई घर में, गाड़ी में, नई गाड़ी, नया घर, रिलेशनशिप, इन्वेस्टमेंट ऑफ एनी काइंड, लैंड, गोल्ड। तो बहुत सारा बेसिकली इट्स अ स्टार्ट ऑफ अ न्यू बिगिनिंग, इट्स अ वेरी हैप्पी मंथ फॉर यू एंड दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। अगर आपको प्रॉब्लम थी हेल्थ में, देन वो भी आपकी हीलिंग हो रही होगी, आपकी हेल्थ वाइज भी आपका नवंबर मंथ बहुत अच्छा दिख रहा है, स्टार्टिंग ऑन अ वेरी गुड नोट, कैंसर्स। Coming to the second week, we have the three of suns and the two of stars. So two of stars का मतलब ये है कि some of you could be dealing with a Libra sun moon or rising, right? आपका कोई friend, आपका कोई sibling भी हो सकता है जो जिसे कहते हैं ना जो आपको हेल्प कर रहा है। अब वो किस चीज में हेल्प कर रहा है? नाउ दे आर हेल्पिंग यू इन बिजनेस। तो आपके बिजनेस में हो सकता है कोई लीब्रा सन मून या राइजिंग प्रोमिनेंट आ रहा हो, राइट? तो आपका सिबलिंग हो सकता है, आपको कोई फ्रेंड हो सकता है जिसके साथ आप एक न्यू बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रही हो, किसी के थ्रू बेसिकली चीजें करवाना। कोई या तो आप किसी के थ्रू रिलेशनशिप में आ रहे हैं, या न्यू लोगों से मिल रहे हैं, या आप किसी के थ्रू आपको पैसा आ रहा है, किसी के थ्रू आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, किसी के साथ मिलके आप बिजनेस पार्टनरशिप स्टार्ट कर रहे हैं। दैट पर्सन कुड बी अ लीब्रा सन मून और राइजिंग और एनी साइन फॉर दैट मैटर। बट सेकेंड वीक में मैं देख रही हूँ नवंबर में कि आपकी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बहुत बढ़ रही है, राइट? अब ये वीक की एनर्जी होती है, ये थोड़ा सा पहले बाद में भी हो सकती है, बट नवंबर मंथ में डेफिनेटली आपके पैसा आते हुए मैं देख रही हूँ, बिजनेस की शुरुआत होते मैं देख रही हूँ, न्यू बिजनेस पैशनेट स्टार्ट भी मैं देख रही हूँ, न्यू रिलेशनशिप की भी स्टार्ट देख रही हूँ। सो डेफिनेटली देयर कुड बी समबडी अराउंड यू who is very attracted to you or you are attracted to a particular person, right? Coming to the third week, we have the star and the prophetess. अब देखिए प्रॉफिटेस, प्रॉफिटेस का मतलब क्या होता है? इंट्यूटिव पर्सन। सो हो सकता है कैंसर, बिकॉज यू आर अ वाटर साइन, डेफिनेटली आपका डिवाइन कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है। आप जो भी सोच रहे हैं यू आर एबल टू प्रिडिक्ट थिंग्स ऑल्सो कि ये ऐसा होने वाला है या ये वैसा होने वाला है, राइट? विश फुलफिलमेंट, स्टार कार्ड इज द हैप्पीएस्ट कार्ड, अगेन सेकंड कार्ड ऑफ द रीडिंग विच इज द स्टार कार्ड। विश फुलफिलमेंट कार्ड मतलब आप जो चीज चाह रहे हो वो हो रही है, जिस भी चीज को आप इस वक्त टच करोगे वो गोल्ड में बदल जाएगी। तो आपको क्या करना है? यू हैव टू कीप अ पॉजिटिव थिंकिंग। आप पॉजिटिव थिंकिंग ही रखोगे, नो नेगेटिव थिंकिंग, नहीं तो गलती से नेगेटिव भी आप अट्रैक्ट कर सकते हो। नवंबर मंथ में इनफैक्ट मैं देख रही हूँ कि आपकी पॉजिटिव थिंकिंग ही है और आप अच्छी अच्छी चीजें अपने लिए मैनिफेस्ट कर पा रहे हो। सो मोर मनी, मोर रिलेशनशिप्स, इफ नॉट रिलेशनशिप, डेफिनेटली मोर मनी, मोर सक्सेस तो आ ही रहा है। विश फुलफिलमेंट, अगर आप किसी परफेक्ट पार्टनर की आपको वेट थी, रिलेशनशिप करना था आपको किसी के साथ, या आपको शादी का मन है, तो you will be attracting a positive perfect partner for yourself as well. So all kind of success, हो सकता है कोई गाड़ी मटेरियलाइज कर रहे हो सकता है आप कोई घर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो विश फुलफिलमेंट, आप जो भी चाहेंगे नवंबर मंथ आपके लिए बहुत लकी साबित होगा कैंसर्स। सो कीप अ पॉजिटिव आउटलुक और अपने जिसे कहते हैं ना अपनी इंट्यूशन का जरूर विश्वास कीजिएगा। कोई चीज ठीक नहीं लगी तो उसको अवॉइड कीजिएगा, जो चीज ठीक लग रही है गो फॉर इट। अगर आपकी इंट्यूशन ने बोल दिया then definitely go for it. Very good card. Okay, let me clarify more with Nostradamus what star card means for you. होप बहुत ज्यादा बढ़ी है आपकी, एक्सपेक्टेशन अपने फ्यूचर से बहुत ज्यादा बढ़ी है, जो हो सकता है बीच में किल हो गई हो बिकॉज लाइफ बहुत स्टैग्नेंट हो गई थी। प्रोफेसी, दैट मीन्स जो भी आप चाहेंगे वो होगा। हीलिंग, दो कार्ड्स आपकी हीलिंग के आगे हैं, जो भी आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स थी आपको उनसे राहत मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इट विल बी लाइक अ रीबर्थ फॉर यू। तो अगर आपने बहुत लंबे समय तक कोई इलनेस देखी है या बेड रिडन थे या किसी भी जिसे कहते हैं ना कॉन्स्टेंट स्ट्रगल था, दैट काइंड ऑफ हीलिंग विल ऑल्सो हैपन, जो बहुत लंबे समय से आप सफर कर रहे थे। गुड लक विल बी योर ऑन योर साइड एंड डेस्टिनी, इट इज अ कार्ड ऑफ डेस्टिनी, यानी आपका टाइम आ गया है। कैंसर इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। डेस्टिनी का मतलब ये होता है कि जो भी अभी इस वक्त आपकी लाइफ में हो रहा है वो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है, वो आपके कर्मा आपका डिसाइड कर रहे हैं, वो आपकी डेस्टिनी में ऑलरेडी लिखा हुआ है। एंड वी नो वन, नॉट मी, नॉट यू, एनी वन, वी कांट फाइट आर डेस्टिनी। मतलब हम डेस्टिनी से नहीं लड़ सकते, हम सिर्फ अच्छे कर्म कर सकते हैं, अपनी फ्यूचर को बेटर बना सकते हैं। जो हमारी किस्मत में लिखा है वो तो हमें मिलेगा ही, राइट? तो अभी जो मैं आपकी किस्मत में देख रही हूँ वो अच्छा ही लिखा है। तो हो सकता है आपने पास्ट में अच्छे कोई कर्म किए हों, अच्छे सीड्स बोए हों, उनका जो आपको रिवॉर्ड मिल रहा है इट्स ऑल पॉजिटिव। तो जो भी आपकी लाइफ में आ रहा है, जितना भी आ रहा है, इफ अगर जैसे मैंने बहुत सारी चीजें आपको गिनवा दी,
कुछ कैंसर कर रहे होंगे ऐसा, कुछ कैंसर घर खरीद रहे हैं, कुछ कैंसर गाड़ी खरीद रहे हैं, कुछ कैंसर गोल्ड खरीद रहे हैं, जो भी आपके साथ हो रहा है। हो सकता है आप थोड़ा उसका 10% कर रहे हो, थोड़ा 5% कर रहे हो, थोड़ा सा 100% कर रहे हो। तो इट डिपेंड्स, राइट? इट डिपेंड्स ऑन योर डेस्टिनी कि आपको कितना मिल रहा है। कुछ किसी को लाखों में मिल रहा हो सकता है, आपको हजारों में मिल रहा है, फिर आप कंपेयर करोगे कि उसको तो इतना मिला, मुझे इतना मिला, राइट? आपकी डेस्टिनी में जितना लिखा है वो आपके पास आ रहा है, उनकी डेस्टिनी में जितना लिखा है वो उनके पास आ रहा है। सो बी वेरी हैप्पी, बी वेरी थैंकफुल कि जो आपको मिल रहा है, दैट इज अ रिवॉर्ड दैट द यूनिवर्स इज गिविंग यू फॉर योर गुड कर्मास. Now coming to the last week, we have the magician and the four of moons. Now before talking about the magician, I would like to clarify the four of moons. Yes. सो मुझे लग रहा है कैंसर कि आप बहुत टाइम से एक स्टक एटीट्यूड लेके चल रहे थे कि नहीं, मेरी लाइफ नहीं आगे बढ़ रही, पैसा नहीं आ रहा, रिलेशनशिप नहीं हो रहा, एक स्टक बिटर, उसकी वजह से आप बिटर भी हो गए थे। सो ऑब्वियसली जब आप इतना डाउन देख ले होते हो, इतने डाउन चले जाते हो, जब आपका पीरियड, जब आपको ऊपर जाने की आदत हो और फिर आपका जब डाउनफॉल आता है, तो वो ऑब्वियसली आपको बहुत नेगेटिव कर देता है, बिटर कर देता है, यानी कड़वाहट आपके मन में ले आता है, लोगों से, अपने आप से। सो वो चीजों का एटीट्यूड मैं आपका खत्म होता हुआ देख रही हूँ। नाउ मैजिशियन कार्ड का मतलब ये है कि मैनिफेस्टेशन पावर आपके पास है, पावर टू चेंज योर डेस्टिनी, क्रिएट योर डेस्टिनी जिसे कहते हैं, आपके पास है। विच मीन्स अगर आप नेगेटिव सोचेंगे इस वक्त, तो आप नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं तो स्टक हूँ, मेरी लाइफ तो ऐसी ही है, मैं कभी ग्रो नहीं करूंगा, तो आप वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। यू नो व्हाट आई मीन? अगर आप बोलोगे कि नहीं, आई एम अ गुड पर्सन एंड मेरे पास सब कुछ अच्छा होता है, और आई एम गुड लुकिंग एंड आई एम सफिशिएंट, और मेरे पास बहुत पैसा आएगा, आई विल बी रिच एंड दिस एंड दैट, तो आप पॉजिटिव ही अट्रैक्ट करोगे। सो बेसिकली मैजिशियन का इस कार्ड के आने का मतलब ये है कि आप अपनी नेगेटिव थिंकिंग से बाहर आओ और अपने लिए सिर्फ पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करो, बिकॉज मैनिफेस्टेशन पावर आपकी बहुत स्ट्रांग है। मैजिशियन आपकी लाइफ में है। मैजिशियन क्या करता है? मैजिशियन मैजिक करता है, राइट? वो ऐसे ट्रिक्स आपको दिखाता है, आपको बिलीव कराता है कि वो एक्चुअली में हो रहा है। तो आपको भी यही करना है, आपको अपने आप को ये बताना है कि आपके साथ पॉजिटिव हो रहा है, तभी आप वो मैसेज यूनिवर्स तक पहुंचा पाएंगे। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। मैजिशियन के आने का मतलब तो बहुत ही अच्छा है। 1 नंबर का कार्ड है, विच मीन्स कि आप नई जिंदगी की शुरुआत भी चाहें तो कर सकते हैं नवंबर में। अगर आपकी पूरी जिंदगी कंप्लीट खत्म भी हो गई हो, तो भी यू कैन स्टार्ट अ न्यू लाइफ, तो भी यू कैन चेंज योर लाइफ फ्रॉम 0 to 100, यू कैन मेक इट, यू कैन डू इट। ओके, अगर आपका आई कैन वाला एटीट्यूड रहेगा, पॉजिटिव थिंकिंग रहेगी नवंबर मंथ में कैंसर, तो आपको सक्सेस लेने से, पहुंचने पे कोई नहीं रोक सकता। माइंड माई वर्ड्स, मार्क माई वर्ड्स, कहीं लिख लीजिए इसको, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, बस आपको सिर्फ पॉजिटिव ही सोचना है नवंबर मंथ में। ग्रेटिट्यूड रखना है, थैंकफुल होना है भगवान को, जितना आपको दे रहे हैं आप उसमें खुश रहिए, बस यही करना है। एंड यू विल सी योर लाइफ चेंजिंग फॉर द बेटर। ब्यूटीफुल मंथ कैंसर। अगर आपने रेजोनेट किया, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, आई विल बी रियली हैप्पी टू नो। बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है, आई रियली होप कि आपके साथ ऐसा हो। क्लेम दिस एनर्जी, कमेंट दैट आई वांट टू क्लेम दिस एनर्जी, आई एम गोइंग टू बी पॉजिटिव, आई एम गोइंग टू रिसीव ऑल द सक्सेस। ओके, अपना ख्याल रखिएगा कैंसर, हम जल्दी मिलेंगे। बाय बाय।